मोहतरम सामिया अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किस तरह फरमाया और फ़िरौन से किसी तरह नजात पाई, जो कि कुरान पाक की सूरत में ज़िक्र किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ नाज़िल की है ताकि तुम लोगों को इनके रब के हुक्म से अंधेरों से उजालों की तरफ, इसे अल्लाह के रास्ते की तरफ निकालो, जो इज़्ज़त वाला सब खूबियों वाला है। अल्लाह जिसकी मलकियत में हर वो चीज़ है जो आसमान में है और जो ज़मीन में है, और काफरों के लिए एक सख्त अजाब की खराबी है, जो आखिरत की बजाय दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं और इसमें टेढ़ापन तलाश करते हैं, वो दूर की गुमराही में हैं। और हमने हर रसूल इसकी कौम की ज़ुबान के साथ ही भेजा ताकि वो इन्हें वाज़िया करके बता दें। फिर अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहता है और राह दिखाता है जिसे चाहता है, वही इज़्ज़त वाला हिकमत वाला है। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से उजालों में लाओ और इन्हें अल्लाह के दीन याद दिलाओ। बेशक इसमें हर बड़े सब्र करने वाले शुक्रगुजारने के लिए निशानियां हैं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो, जब उसने तुम्हें फ़िरौन से नजात दी जो तुम्हें बड़ी सज़ा देते थे और तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रखते, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश है। और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमा दिया कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। और मूसा ने फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम और ज़मीन में जितने लोग हैं सब नाशुक्र हो जाओगे तो बेशक अल्लाह बेपरवाह खूबियों वाला है। क्या तुम्हारे पास इन लोगों की खबरें नहीं आई जो तुमसे पहले थे, यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम और आद और समूद, और जो इनके बाद हुई, जिन्हें अल्लाह ही जानता है। इनके पास इनके रसूल रोशन दलाइल लेकर तशरीफ़ लाए तो वो अपने हाथ अपने मुंह की तरफ ले गए और कहने लगे, हम इसके साथ कुफर करते हैं जिसके साथ तुम्हें भेजा गया है, और बेशक अल्लाह जिसे चाहता है, जिसकी राह की तरफ तुम हमें बुला रहे हो, इसकी तरफ से हम धोखे में डालने वाले शक में हैं। इनके रसूलों ने फरमाया, क्या अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला है? वो तुम्हें बुलाता है ताकि तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे और एक मुकर्ररा मुद्दत तक तुम्हें मोहलत दे। उन्होंने कहा, तुमने हमारे जैसे आदमी हो, तुम चाहिए कि हमें इनसे रोको जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते हैं, तो तुम कोई वाज़िया दलील लेकर आए हो। इनके रसूलों ने इनसे फरमाया, हम तुम्हारे जैसे ही इंसान हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान फरमाता है, और हमें कोई हक नहीं कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर दलील तुम्हारे पास ले आए। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और हमें क्या है कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें, हालांकि इसने तो हमें हमारी राहें दिखलाई हैं, और तुम जो हमें सता रहे हो, हम ज़रूर इस पर सब्र करेंगे। और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और काफरों ने अपने रसूलों से कहा, हम ज़रूर तुम्हें अपनी सरजमीन से निकाल देंगे, या तुम्हें हमारे दीन में आ जाओ। तो इन रसूलों की तरफ इनके रब ने वही भेजी कि हम ज़रूर ज़ालिमों को हलाक कर देंगे, और ज़रूर हम इनके बाद तुम्हें ज़मीन में इक़्तिदार देंगे। ये इसके लिए जो हमारे हजूर खड़े होने से डरे और मेरे वायद से खौफ ज़्यादा हैं। और उन्होंने फैसला तलब किया, जहन्नम इसके पीछे है और इसे
पीपल का पानी पिलाया जाएगा। बड़ी मुश्किल से इसके थोड़े थोड़े घूंट लेगा और ऐसा लगेगा नहीं कि अगले गले से उतार ले, और इसे हर तरफ से मौत आएगी और वो मरेगा नहीं, और इसके पीछे एक और सख्त अजाब होगा। अपने रब का इनकार करने वालों के लिए अमाल की तरफ से होंगे, जिस पर आंधी के दिन में तेज तूफान आए जाएं तो वो अपनी कमाइयों में से किसी शय पर बेकादर ना रहें। यही दौर की गुमराही है। क्या तूने ना देखा कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन हक के साथ बनाए? वो अगर चाहे तो ऐ लोगों तुम्हारे लिए एक नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह पर कुछ दुश्वारी नहीं है। और सब अल्लाह के हजूर अलानिया हाजिर होंगे, तो जो कमज़ोर थे बड़े लोगों से कहेंगे हम तुम्हारे ताबिया थे, तो क्या तुम अल्लाह के अजाब में से कुछ हमसे दूर कर सकते हो? वो कहेंगे अगर अल्लाह हमें हदायत देता तो हम तुम्हें भी हदायत दे देते। अब हम पर बराबर है कि बेकरारी का इज़हार करें या सब्र करें, हमारे लिए कहीं कोई पनाहगाह नहीं। और जब फैसला हो जाएगा तो शैतान कहेंगे बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था, और मैंने जो तुमसे वादा किया था वो मैंने तुमसे झूठा किया, और मुझसे तो तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, मगर यही कि मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरी मान ली। तो अब मुझे मलामत ना करो और मैं अपने आप को मलामत करूं। ना मैं तुम्हारी फरियाद को पहुंचा सकता हूं और ना ही तुम मेरी फरियाद को पहुंचाने वाले हो। वो जो पहले तुमने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया था, तो मैंने इस शिरक से सख्त बेजार हो। बेशक जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। और वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वो जन्नतों में दाखिल किए जाएंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अपने रब के हुक्म से हमेशा इनमें रहेंगे। वहाँ इनकी मुलाकात की अदवा सलाम है। क्या तुमने ना देखा कि अल्लाह ने कलमा पाक की कैसी मिसाल बयान फरमाई है, जिसे एक पाकीज़ा दरख्त हो जिसकी जड़ें कायम हो और इसकी शाखें आसमान में हों, हर वक्त अपने रब के हुक्म से फल देता है। और अल्लाह लोगों के लिए मिसाल बयान फरमाता है ताकि वो समझें। और वो गंदी बात की मिसाल इस गंदे दरख्त की तरह है जो ज़मीन के ऊपर से काट दिया गया है, तो अब इसे कोई करार नहीं। अल्लाह ईमान वालों को हक बात पर दुनिया की ज़मीन ज़िंदगी में और आखिरत में साबित रखता है, और अल्लाह जालिमों को गुमराह करता है, और अल्लाह जो चाहता है करता है। क्या तुमने इन्हें ना देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमतों को नाशुक्री से बदल दिया और अपनी कौम को तबाही के घर उतार डाला, जो दोज़ख है इसमें दाखिल होंगे, और वो क्या ही ठहरने की बुरी जगह है। और उन्होंने अल्लाह के लिए बराबर वाले करार दिए ताकि इसकी राह से भटका दे। तुम फरमाओ फ़ायदा उठा लो, बेशक तुम्हें आग की तरफ लौटना है। मेरे इन बंदों से फरमाओ जो ईमान लाए कि नमाज कायम रखें और हमारे दिए हुए में से कुछ हमारे राह में पोशीदा और अलानिया खर्च करें इस दिन के आने से पहले, जिसमें ना कोई तजारत होगी और ना दोस्ती। अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन बनाई और आसमान से पानी उतारा, तो इसके ज़रिए तुम्हारे खाने के लिए कुछ फल निकाले और कश्तियों को तुम्हारे काबू में दे दिया ताकि इसके हुक्म से दरिया में चले, और दरिया तुम्हारे काबू में दे दिया। और तुम्हारे लिए सूरज और चाँद को काम पर लगा दिया जो बराबर चल रहे हैं, और तुम्हारे लिए रात और दिन को मखसूस कर दिया। और इसने तुम्हें वो भी बहुत कुछ दिया जो तुमने इससे मांगा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनो तो इन्हें शुमार ना कर सकोगे। बेशक इंसान बड़ा जालिम नाशुक्रा है।
اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچا رکھ۔ اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے، اور میری نافرمانی کرے تو بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما کہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہمیں چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے کچھ اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ۔ اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس نے دن حساب قائم ہوگا۔ اور اے سننے والے ہرگز اللہ کو ناکاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے تو ظالم کہیں گے ہمارے رب تھوڑی دیر تک ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی غلامی کر لیں۔ کہا جائے گا اے کافرو تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ تمہیں تو دنیا سے ہٹا ہی نہیں، اور تم ان کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثال بیان کی۔ اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس بہار ٹال جائے، تو تم ہرگز نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمان کو بدل دیا جائے گا اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہوگا۔ اور اس دن تم مجرموں کی بیڑیوں میں ایک دوسرے سے باندھا ہوا دیکھو گے، ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے اور ان کے چہرے کو آگ ڈھانپ لے گی تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ لوگ کے لیے تبلیغ ہے اور اس کے لیے انہیں ایک ذریعہ ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ جان لے کہ وہ ایک معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اگر پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔